बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, नवंबर जो है वो शुरू हो चुका है। आज से एक एक दिन इस हुकूमत के लिए सरप्राइज़ होगा और काउंटडाउन ख़त्म हो चुका है। वक्त इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत बड़ा गैम्बल किया हुआ है और उस गलती को ख़त्म या ठीक करने के लिए ये बहुत बड़ा आज के दिन जुआ खेलने जा रहे हैं और उस जुए के नतायज क्या होंगे इन्हें खुद नहीं पता। ये पहले काम कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं। वही चीज़ ये आज करने जा रहे हैं। जनाब, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले जनाब, अपने ही लाए गए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जिनके लिए जनाब इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की थी जस्टिस मंसूर का रास्ता रोकने के लिए, और इनको लाया था। अब यही इनको चिढ़ाने लगे हैं और इनके हाथ बांधने के लिए, इनके साथ बाकायदा लड़ाई शुरू करने के लिए, इनको उकसाने के लिए आज 2 से 3 इकदाम करने जा रहे हैं। वो बिल्कुल इनके अगेंस्ट जाएंगे। याहिया अफरीदी साहब के जो चीफ जस्टिस हैं वो क्या करेंगे, और फिर इमरान खान के साथ आज ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो है वो सामने आया है और उनको जो डील ऑफ़र की गई है कि ये फ़ाइनल डील है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, इसके बाद आपके लिए अंधेरा है। आज इस डील पर आप यस कहें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। वो डील क्या है और उस पर इमरान खान का जवाब भी आ चुका है। तो ये चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी की। तो जनाब, ये वो चीफ़ जस्टिस हैं जो इन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो लगाए हैं, लेकिन जो आते ही उन्होंने जो कुछ किया मेरिट के मुताबिक किया, और वो गया जनाब काजी फायज़ ईसा के, क्योंकि उन्होंने बहुत सी जो गलतियाँ की थी उनको सुधारा है। अब जनाब ये उनको खटकते हैं। इस सूरत हाल में सबसे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसके अंदर ये तरमीम करने जा रहे हैं और उसके लिए जनाब बिल पेश किया जाएगा सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर। हो सकता है जब आपको ये वीडियो मिले तो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका हो, लेकिन ये होना है, ये कंफर्म है। तो उसके लिए जनाब क्या होगा, ये जनाब जो जस्टिस मुनीब को दाखिल किया गया उस कमेटी के अंदर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर, उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत उसको शायद उसमें ये जस्टिस मुनीब को भी घुसाना चाहते हैं। ज़बरदस्ती घुसा दो, बस घुस जाएं, अपनी मर्ज़ी का बंदा हमें उस कमेटी के अंदर हमें मिल जाए ताकि हम मनमानी कर सकें। उसके अलावा जनाब आज कल के दिन जुडिशल कमीशन का इजलास है और उस इजलास ने आईनी बेंच का जो सरबराह उसको मुकर्रर करना है। यहाँ भी जनाब इनकी जो गिनती है वो थोड़ी ख़राब है, क्योंकि जुडिशल कमीशन के अंदर मंसूर साहब भी हैं, मुनीब साहब भी हैं, याहिया साहब भी हैं। याहिया के साथ जनाब अगर जस्टिस आयशा आ जाती हैं या अतर मिनल्ला आ जाते हैं तो इनकी गिनती बिगड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी 2 लोग मौजूद होंगे। उधर भी जनाब इन्होंने कांड करना है। फिर उसके अलावा जनाब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद भी बढ़ाने जा रहे हैं। क्यों? जजेस इस वक्त जितने भी हैं 18 के 17 के करीब हैं, वो 25 करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जितनी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद है वो यूनाइट हो चुके हैं। वो जस्टिस उमर अता बंदियाल या फिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ज़माने में जो डिवाइड थी, जो डिवीजन थी, वो ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा अब सब एक ही झंडे तले, यानी कि जस्टिस याहिया अफरीदी के झंडे तले इकट्ठे हैं। लिहाजा अब इनके अंदर 4 से 5 अपने लोग भी डालने ताकि कल को अपनी मनमर्जी के फ़ैसले लिए जाएँ। यहाँ जनाब इम्तिहान कल होगा जस्टिस याहिया अफरीदी का। जो खबरें सामने आ रही हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने अगर हुकूमत का इख्तियार मान लिया कि आईनी बेंच के सरबराह हुकूमत सेलेक्ट कर सकती है, तो जनाब उनकी की कराई जो सारी मेहनत है उस पर पानी फिर सकता है। क्योंकि अगर आईनी बेंच का सरबराह हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक आया तो वो फिर आईनी बेंच जिसके अंदर सारे आईनी मुकदमात होंगे जो भी इस वक्त चल रहा है, वो फिर जो आईनी बेंच का सरबराह होगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करेगा और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठीक ठाक नुकसान पहुँच सकता है। दूसरी तरफ अब जो आईनी बेंच का सरबराह है, अगर जस्टिस याहिया अफरीदी मंसूर अली शाह को बनाते हैं और मंसूर अली शाह कहते हैं नहीं जी जस्टिस याहिया आप ही बने, और इन दोनों कंडीशंस को अगर हुकूमत नहीं मानती, कहती नहीं जी हमने जस्टिस याहिया को भी नहीं बनाना, जस्टिस मंसूर को भी नहीं बनाना, क्योंकि टॉप जो 2 बड़े सीनियर हैं वो यही हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर फ़र्ज़ कर लें कि अगर हुकूमत जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बना लेती है, जिनको वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर घुसाना चाहते हैं वो एक्ट में तरमीम के तहत, तो अगर वो बनते हैं उस पर जस्टिस अमीनुद्दीन पर अगर जस्टिस मंसूर अली खान या फिर जनाब वो जस्टिस याहिया अफरीदी राज़ी नहीं होते तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा। ये एक बहुत बड़ा डेडलॉक होगा हुकूमत के दरमियान और जस्टिस याहिया अफरीदी के दरमियान। अभी इस दौरान जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो तब्दीली करने जा रहे हैं ये बिल्कुल अगेंस्ट है जस्टिस याहिया अफरीदी की, जिन्होंने अमीनुद्दीन खान को निकाल कर लाया जनाब मुनीब अख्तर को। यहाँ
अब देखने के जस्टिस याह्या अफरीदी जो सीजे हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, दीगर जजेस किस तरह रिएक्ट करते हैं, ये पूरी कम्युनिटी जो है सुप्रीम कोर्ट की ये किस तरह रिएक्ट करती है, क्योंकि ये खुला इक़दाम है, सबको नज़र आ रहा है। और राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि जनाब चीफ जस्टिस जो नए आए हैं उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। तो अब तो ये बात जो है ये ज़बान-ए-ज़द आम है कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने अब तक जो कुछ किया है वो जनाब इनकी होश ठिकाने आ चुके हैं। लेकिन एक मिसाल है हमारे पास, वो जनाब जस्टिस आलिया नीलम है, जो आई थी और उन्होंने भी पहले आते ही चंद इक़दामात ऐसे किए थे, वाह-वाह हुई थी, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ वो एक हिस्ट्री है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये तो करने जा रहे हैं जनाब ये जस्टिस याह्या अफरीदी के साथ, ये आज ये मामला स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अब इमरान खान के सामने डील रखी गई है, कहा गया कि तुम्हारा होगा कोर्ट मार्शल, तुम लाइन में लग जाओगे जिस तरह वो जनाब लगे हैं जस्टिस जो रिटायर्ड ISI के चीफ हैं, उनकी तरह तुम्हारा हाल भी होगा और फिर तुम देखोगे कि तुम भी उनकी तरह लाइन में लगोगे। तो वहाँ इमरान खान को 3 ऑफ़र की गई हैं और उन 3 ऑफ़र में पहली बात जो है वो इमरान खान से की गई है, वो ये है कि अगर हम तुम्हें इसी शर्त पर आज़ाद करेंगे कि तुम चीज़ों को उसी तरह चलने दो जैसा कि चल रही हैं, इस हुकूमत को नहीं बिगाड़ोगे, नहीं उखाड़ोगे, कोई एहतजाज, कोई धरना, ये मामलात नहीं होंगे, कोई बदअमनी नहीं होगी, सड़कों पे नहीं निकलोगे, हुकूमत को नहीं गिराओगे, तमाशे जो शुरू किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और आपने इन तमाशों को आगे नहीं बढ़ाओगे तो फिर हम आपको रिलीज़ करने के बारे में सोच सकते हैं, वरना फिर आपका होगा कोर्ट मार्शल। सबूत भी कहा गया कि पेश किए गए, ये सबूत है और इनके तहत आपको रगड़ा लगाया जाएगा। वहाँ इमरान खान है, अगर डील ही करनी होती तो इमरान खान बहुत पहले कर लेते, ये खबरें हैं। तो डील के बारे में इमरान खान ने उनको सिंपल नो कह दिया है। इमरान खान ने 3 बातें कही हैं और बाकायदा ट्वीट कर दिया इमरान खान ने, और वो ट्वीट में उन्होंने कहा है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून की जो है वो हुक्मरानी होनी चाहिए। वो बड़े बेसिक रूल्स हैं जो हर मुल्क में होते हैं, हर कंट्री की एक बेसिक नीड है, कोई उन्होंने स्पेशल कोई बात नहीं की। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, हर चीज़ हर बात कानून के तहत होनी चाहिए, तमाम सियासी कैदियों की रिहाई हो। इमरान खान ने कोई अपनी बात नहीं की कि मुझे रिहा करो या दीगर मामलात के अंदर अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांगा, उन्हें अपनी सियासी कैदियों की रिलीफ मांगा कि उनको जनाब रिहा किया जाए। और उन्होंने कहा कि जो मैंडेट चुराया गया उस मैंडेट के बारे में हम बात करेंगे कि जिस तरह फार्म 47 वाली हुकूमत लाई गई है, फार्म 45 को नहीं माना गया। जो मेरा मैंडेट चुराया, जो तकरीबन 3 करोड़ या उससे भी ज़्यादा आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या हमें वोट दिए हैं, तो वो आप मामले को सीधा करें, हमारे मैंडेट को मानें। और ये जो चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि हुकूमत कहीं नहीं मानने वाली, और इमरान खान को पता है कि ये इन लोगों ने नहीं मानना। अगर इन लोगों ने इस बात को मानना होता तो यही गैम्बल करते ही ना। तो जनाब अब ये 2 चीज़ें हैं जो इमरान खान, ये एक चीज़ है जो इमरान खान को ऑफ़र की गई है। इमरान खान ने कहा मैं नहीं करूँगा। अब देखते हैं कि ये कोर्ट मार्शल करते हैं, किस तरह करते हैं, क्योंकि एक चीज़ इनको बहुत अच्छे से क्लियर है कि इमरान खान का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इमरान खान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ठीक है, अभी लीडरशिप उस तरह शोर नहीं मचा रही है, लेकिन इमरान खान की सेहत, उनकी ज़िंदगी रेड लाइन होगी, इस बात का इन्हें अंदाज़ा है। अगर उस रेड लाइन को क्रॉस किया जाता है तो वो चीज़ें इनके हाथ से निकलेंगी। और ये तो तमाम सहाफ़ती कम्युनिटी पूरी की पूरी, आप राइट या लेफ़्ट साइड को छोड़ दीजिए, वो कहते हैं कि इमरान खान को एक खराश भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस सूरत हाल के अंदर जब ये जानते हैं कि इमरान खान को खराश भी नहीं पहुंचा सकते, और एक बात इनको ये भी क्लियर होगी, हामिद मीर ने कहा है कि जनाब इनको एक बात बहुत ज़्यादा, ये इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि इमरान खान डील नहीं करेंगे। इमरान खान पर जितनी सख्ती कर लोगे, पार्टी टूट जाए, कुछ भी कर लो, ये डील के तहत कहीं नहीं आने जाने वाले, ना मानने वाले हैं। लिहाजा अब इनसे बातचीत ही की जाए, ये दूसरी कहानी है। तो ये 2 कहानियाँ मौजूद हैं, इनमें से क्या होगा, ये चंद दिनों के अंदर इमरान खान की कहा जा रहा है रिहाई होगी, कोई अब बड़ा केस है ही नहीं। तो देखना है ये ऊँट किस करवट बैठेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह निगहबान।